स्टूडेंट्स, क्या आप लोग नहीं चाहते आपकी IBPS SO प्रीलिम्स की एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाए? अभी आप लोग बोलोगे ऑब्वियसली चाहते हैं, लेकिन मैं आपको पूछता हूँ, आप अपनी प्रिपरेशन में ऐसा अलग क्या कर रहे हो जो बाकी लोग नहीं कर रहे? देखो, पढ़ाई कर रहे हो, हार्ड वर्किंग हो, ये सब लोग कह रहे हैं, इसमें डिफरेंस कहाँ है आपके? ये अपने आप से पूछो। और मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया है क्योंकि एक जो चैप्टर है रीजनिंग में, पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट, ये ऐसा है मेक और ब्रेक है। लेकिन मैं थोड़ा पॉजिटिवली देखता हूँ, तो इट्स अ मेक टॉपिक, बहुत ये आसान कर सकते हैं आपकी चीज़ें। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना, अंत तक सुनना, बिकॉज मैं इसमें बारीकी से कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ जिनकी प्रैक्टिस, जिन पे अमल अगर आप आज से करो, 4 मंथ्स डाउन द लाइन आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। और अभी आप वीडियो ऐसे सुनो कि आप और मैं सामने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, टेक इट पर्सनली, ताकि वो आपको डायरेक्टली हिट करे यहाँ पे कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़, आपने ये वीडियो ओपन किया बिकॉज आप रीजनिंग के पजल्स में मास्टरी करना चाहते हैं। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं आपको दिक्कत है। और आपकी दिक्कत क्या, मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट है कि सर मेरे पजल्स टाइम पे सॉल्व नहीं होते। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ है कि आपके पजल सॉल्व हो रहे लेकिन टाइम पे नहीं होते। ठीक है, दूसरी चीज़ कि मुझसे पजल सॉल्व नहीं हो रहा है, यानी कि कोई पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पजल आपका सॉल्व नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो फ्लोर पजल। ठीक है, तीसरी चीज़ एक ऐसे हो सकते हैं कि पजल्स हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग को थोड़ा आइडिया नहीं होता है कि हम लोग उसको कैसे समझे, कैसे उसको समराइज़ करें, क्योंकि जब पेपर में तो एक साथ आएंगे पजल्स। ठीक है, तो इन्हीं सारे मुद्दों पे मैं बात करने के लिए वीडियो बनाया, ध्यान से सुनिएगा। देखो, आपको अगर सच में बता रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखो, IBPS PO मेंस, IBPS क्लर्क मेंस, ये दोनों मेंस के एग्ज़ाम साइड में रखो और IBPS SO का प्रीलिम साइड में रखो, फ़र्क है। और IBPS SO प्रीलिम्स के लिए बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आप काम करो तो आसानी से हो सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ, मैं डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप में से बहुत लोग PO मेंस, क्लर्क मेंस के लिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं आप एक आधा पजल करके बाकी का सॉल्व करो, तो ये सिचुएशन है। लेकिन SO प्रीलिम्स में बहुत चांसेस होते हैं कि आप बहुत सारे पजल्स करके आगे बढ़ सकते हो। वैसे भी 50 मार्क का पेपर है, लगभग आधा पेपर पजल्स भी आएगा। ठीक है, तो क्यों ना उस पर मास्टरी की जाए। तो ध्यान से सुनना, आपको सबसे पहले चीज़ जो ये करनी है वो क्या है कि आपका एग्जैक्ट प्रॉब्लम आपको फाइंड आउट करना है, क्या है एग्जैक्टली। जैसे कि मुझे फ्लोर पजल नहीं आता, तो मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ। आप क्या करो, सबसे पहले एक चीज़ करना, हर पजल का एक टाइप ले लो। जैसे कि मान लो फ्लोर पजल, तो फ्लोर पजल को कुछ दिन तक सॉल्व करो, उस पर महारत हासिल करो एंड टाइमर लगा के सॉल्व करना। बाद में लीनियर पजल लो, जैसे कि मान लो 6 लोग फेसिंग नॉर्थ, 6 लोग फेसिंग साउथ, ये वाले, उसमें एक आधा और एक वेरिएबल कलर वाला। बाद में एक ही रो में 8 लोग बैठे हैं फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ। बाद में अनसर्टन नंबर ऑफ पीपल इन अ रो। ठीक है, पूरा मतलब वो लीनियर पजल को पूरा बारीकी से उसको खा जाओ मतलब मास्टरी करो। ठीक है, टाइमर लगाओ, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे आपका डेडिकेशन एक पजल के टाइप की हो रहा है। ऐसे ऐसे जब आप आगे बढ़ोगे तो यस, एक पॉइंट भी आएगा न्यूमेरिकल पजल्स, वो जो एजेस डिफरेंस वाले होते हैं। इस तरीके से काम करो गाइज, अगर आप अभी से करते हो, मैं दावे के साथ कहता हूँ इसका बहुत फ़ायदा है। ठीक है, अभी इसमें कहीं ना कहीं ऐसा होगा, मैं मानता हूँ कि एक आधे पजल में आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, तो उस पर थोड़ा और टाइम स्पेंड करो, क्योंकि अगर आप उसको टाइम दोगे तो आपको पता चलेगा आपका एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि मान लो एज डिफरेंस वाले में प्रॉब्लम है कि A और B का जो डिफरेंस है उसका क्यूब ऐसे कुछ C का एज है फॉर एग्जांपल। ठीक है, वो न्यूमेरिकल पजल जनरली ऐसे होते हैं। ये पजल आपको बाद में सॉल्व करने हैं अगर आप अभी बिगिनर हो तो इस तरीके से अगर आप जाओगे तो डेफिनेटली आप हर एक पजल वाइज अपनी सिचुएशन खुद ही बता सकते हो, मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग हमेशा बात क्या करते हैं कि यार 5 पजल्स आएंगे, 2-3 हो जाएंगे, क्यों ना वो 2-3 को 4 पे लेके जाएं हम लोग।
क्यों नहीं हो सकता? एक चीज़ हमेशा याद रखो, अभी आप में से जो एक्सपीरियंस होगा वो कोई बोल रहा होगा कि लेकिन डिफ़िकल्ट आते हैं या आए थे वगैरह, तो यार इसके बावजूद भी कुछ लोग क्लियर करते हैं ना। अब ऐसा तो होगा नहीं वो सारे पजल्स छोड़ते होंगे, तो वो लोग डिसीजन कैसे लेते हैं ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। देखो, आप लोग जब मास्टरी करोगे, मैं ये नहीं कहता कि एक एक पजल को 4 दिन दे तो इसका मतलब आपके 40 दिन में या 100 दिन में सब आ गए, नहीं। इसका मतलब ये होगा कि आपने हर पजल को एक टाइम दिया है पर्टिकुलर। अपने हर पजल के टाइप को ना अपने गर्लफ्रेंड समझ के चलना है, बॉयफ्रेंड समझ के चलना है, उतना आपने उसको टाइम डिवोट किया है समझने के लिए कैसा है, कैसा बिहेव कर सकता है वो पजल, ठीक है। तो उतना होने के बाद अभी आप लोग क्या करते हो मैं आपको बताता हूँ। आप लोग एक तो मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो, अच्छी बात है, लेकिन मॉक टेस्ट में याद रखना आप सारी चीज़ें एक साथ सॉल्व कर रहे हो। और मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि ये एग्ज़ाम्स में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आपको अलग से भी उनका मॉक देना चाहिए। जिसमें रीजनिंग की बात करूँ तो यस, इट इज़ गोइंग टू बी डेफिनेटली पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें अगर आप 5-5 पजल्स का सेट उठाओ और उसको सॉल्व करो, अभी मज़ेदार बात क्या होगी पता है कि आपने टाइप वाइज सॉल्व किए, आपको पता है आपका एवरेज टाइम कितना है सॉल्व करने का, ठीक है। तो ऐसे अगर आप 5 पजल्स का एक ये लेते हो पूरा सेट, तो आप उसमें एक चीज़ सीखोगे, क्या पता है, डिसीजंस लेना। एक कॉमन सेंस लगाओ यार, 40 मिनट में मान लो 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। 50 में मान लो 25 का तो पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट है, हर में 5-5 क्वेश्चन, ठीक है। अभी आपको खुद को भी ये सोचना चाहिए कि बाकी के 25 के लिए, हालांकि पूरा ना करो 25 ये भी मान लो, लेकिन बाकी के 25 के लिए भी टाइम कितना बचना चाहिए, ठीक है। एक हॉनेस्टली काम करना, अगर आप चाहते हो तो आप लोग चाहे तो पहले 25 मिनट से शुरुआत करो, ठीक है। यानी कह सकते हो हर 5 मिनट में एक पजल होना चाहिए, ठीक है। और देखो, आप ऐसे सेट सॉल्व करो ताकि आपको पता चले आप खड़े कहाँ पे रहते हो। अगर आपने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए तो मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो आप लोग एक एक मॉक हर 2 दिन में कर सकते हो और बाद में शायद हर डे, ठीक है। अभी आपका और एक डाउट होगा, ये पजल्स कहाँ से हम लोग उठाएं, क्योंकि हम लोग तो सीधा मॉक से या मटेरियल बाय करते हैं, वहाँ पे रहता है। देखो, आप एक चीज़ कर सकते हो, मैंने तो ग्रुप में वैसे भेजे पहले टाइम पे, तो आप वो पजल्स की PDF देख सकते हो, या फिर गूगल पे जाके अगर आप बेसिक भी टाइप करो ना, फ्लोर पजल, तो ऐसे आते। थोड़ी सी मेहनत करो। देखो, मैं भेजता हूँ वो मैं ढूंढने के लिए मेहनत करता ही हूँ मैं भी, तो मैं अपने कलेक्शंस मेरे स्टूडेंट्स के पास रहते तो उनसे मैं थोड़ा वेरीफाई करके मैं खुद सॉल्व करके फिर मैं वो आपको फॉरवर्ड करता हूँ। तो आप लोग ऐसे कलेक्ट करो, मतलब लिटरली आप लिख सकते हो फर्स्ट फ्लोर पजल, फिर बॉक्स पजल, यानी आपको पता है कि आपको ढूंढना क्या है गूगल पे, ठीक है। और जब आए ना तो जज मत करो पहले, क्योंकि देखो आप जितना प्रेशर में खेलोगे ना, उतने प्रेशर में परफॉर्म करोगे ना, आपको पता चलेगा आप कहाँ पे हो। देखो, कभी भी याद रखना, जो टीम वीक है ना उसके खिलाफ कोई भी स्कोर कर सकता है, इसमें टैलेंट नहीं है। टीम अगर स्ट्रांग है उसके खिलाफ अगर आप सेंचुरी मारते हो या अच्छा स्कोर करते हो तो आपका परफॉर्मेंस नोटिसेबल है। 25 में 25, ठीक है। दिमाग में ये रखो, मिनिमम 3 तो कैसे भी करने, टाइप पता नहीं क्योंकि आप वो सिलेक्ट करोगे, ठीक है, बट टाइप 5 अलग अलग लेना। और इसकी रोज़ाना प्रैक्टिस करने के बाद देखो, सिर्फ 2 मंथ्स डाउन द लाइन भी आप बहुत आगे होंगे उन बच्चों से जो लोग नोटिफिकेशन के बाद जागने वाले हैं। मैं मुंह पे बोलता हूँ, आप नोटिफिकेशन का वेट मत करो। मुझे पता है बहुत लोग ये तो PO में लगे हुए, या ये जो चर्चा है SBI JA की, वो एग्ज़ाम में लगे हुए। SO की एग्ज़ाम को लाइटली मत लेना कि नवंबर के फर्स्ट वीक में जब आएगा तब हम देखेंगे। देखो, SO की अलग है सिस्टम, उनका मेंस में एक ही पेपर होता है, प्रीलिम में एक, तो उनको जो भी करना है ना उनको प्रीलिम में करना है, ये रीजनिंग मैथ्स में, ठीक है। तो टू डिफ़िकल्ट भी नहीं कर सकते वो लोग, ठीक है, टू इजी भी नहीं कर सकते, ये भी बोलता हूँ मैं, टू इजी भी नहीं रहेगा, ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए। इसलिए बोलता हूँ ये गेम अच्छा है, आप क्रैक कर सकते हो। और सोचो उसमें से अगर आपने बहुत सारे बदल्स कर दिए तो आधा पेपर आपका रीजनिंग का कहीं ना कहीं उधर ही जा सकता है, और प्रैक्टिस टेरिफिक होगी। और कभी भी डाउट आए ना, एक सवाल पूछो
कि कोई ना कोई तो इंडिया में बैठा है जो ऐसे पेपर के बावजूद भी उसने क्लियर करके दिखाया, तो उसका माइंडसेट क्या होगा, क्या प्रैक्टिस होगी। तो इसीलिए बता रहा हूँ, इन पॉइंट से बारीकी से काम करो, आपकी मास्टरी डेफिनेट होगी। और मास्टरी मतलब ये नहीं होता है कि 5 में से 5 आएंगे, नहीं, इसको मास्टरी नहीं बोलते। देखो, जितना सॉल्व करने के लिए आर्ट ज़रूरी है ना, उससे भी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि स्किप कौन सा करना है ज़रूरी है। क्योंकि पांचों पजल आप ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते, स्किप करना भी एक आर्ट होता है। अगर वो आर्ट आप समझ गए, और आप कैसे समझोगे, जब उसका सेपरेट मॉक दोगे, और जब आप सेपरेट मॉक दोगे तो आपको पता चलेगा कि आप उस चैप्टर वाइज कहाँ पे खड़े हो। इस पे काम करना शुरू करो, मैं दावे के साथ कहता हूँ, इसकी वजह से आपकी प्रैक्टिस पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। आप चैप्टर वाइज, इनफैक्ट हर पजल वाइज आप अपनी पोजीशन खुद बता पाओगे। सो वर्क ऑन इट एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।